अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं, यानी बड़े टाइम फ्रेम, दरमियाने टाइम फ्रेम, 4 आवर वगैरह, और छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे देखते हैं। देखिए, हमने अपने जो न्यूज़ है उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में या 3 ग्रुप्स में, आप कह सकते हैं। एक को हम बोलते हैं ग्रुप ए डाटा, दूसरी को हम बोलते हैं ग्रुप बी डाटा, और तीसरे को हम बोलते हैं ग्रुप सी डाटा। ग्रुप ए डाटा जो है वो हमेशा हमें लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन देता है कि भाई फॉर एग्जांपल ग्रुप ए डाटा के मुताबिक अप ट्रेंड बनता है, तो इसका मतलब है कि जो हायर टाइम फ्रेम है उस पे हम बाएं हैं। फिर उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं ग्रुप बी पे, फिर हम देखते हैं कि ग्रुप बी में क्या हो रहा है। अगर तो ग्रुप बी डाटा, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए हमें कह रहा है कि अप ट्रेंड है, लेकिन ग्रुप बी हमें कह रहा है डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब है हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट नीचे आएगा। फिर हमने इसको डिवाइड किया है फिर ग्रुप सी। ग्रुप सी में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में देखते हैं कि 10 मिनट में, 15 घंटे में, 15 मिनट में, सॉरी, आधे घंटे में क्या हो सकता है। तो ग्रुप ए हमें बताता है हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन, ग्रुप बी हमें बताता है मीडियम टाइम फ्रेम का डायरेक्शन, 4 आवर, 1 आवर, और ग्रुप सी हमें बताता है 5 मिनट, 10 मिनट, इवन 1 मिनट की डायरेक्शन। तो इसी तरह हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, डॉलर इंडेक्स की एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। आइए चलते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लें, हमारे पास ये 2 अगस्त 2024 5:30 बजे, यहाँ पे मैंने इसके साथ डेट भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वर्स्ट एनएफपी फिगर्स आए थे। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री में चले जाए, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप जाते हैं 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त को देख ली वर्स्ट एनएफपी फिगर्स। अब इस वर्स्ट एनएफपी फिगर्स के मुताबिक मुझे एक चीज जो है वो श्योर है, वो ये कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा, क्योंकि मुझे पता था कि सेंट्रल बैंक इस पे लेजर फोकस है और उस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ सकता है। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, तो इस वजह से अब मैं इस पे तो श्योर हूँ कि लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है ना, वो बुलिश रहेगा, सॉरी बेरिश रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, मार्केट में नीचे जाना है, डॉलर ने नीचे जाना है। लेकिन अब इसमें अगर आप यहाँ पे देख ले, एक तो यहाँ पे सपोर्ट लाइन है। ठीक है, सपोर्ट लाइन की वजह से मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो सांस ली है यहाँ से। बिल्कुल आपको पता है मार्केट सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो नीचे नहीं आता। अब इसका मतलब है हायर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ पे अगर हम देख ले ये वाला, तो इसमें मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड गया है छोटे टाइम फ्रेम में। अब इसकी एक वजह है, यहाँ पे आप देख ले 5 अगस्त 2024 7 बजे, यहाँ पे हमारे पास न्यूज आई है। 5 अगस्त अगर आप नीचे आ जाए तो देखिए 5 अगस्त 2024 को 7 बजे हमारे पास ये न्यूज आई। इसकी वजह से जो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे 30 मिनट पे जो ट्रेंड बना वो अब बुलिश बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम देख लें, तो फिर इसके बाद हमारे पास क्लेम्स डाटा आया 5:30 बजे 8 अगस्त। फिर 8 अगस्त अब मीडियम टर्म जो है वो डाउन, हायर टाइम फ्रेम जो है वो डाउन ट्रेंड है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डाटा आया। अब इसकी वजह से भी हमें पता था कि मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना है, छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर जाएगा 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट के लिए। उसके बाद मार्केट ने नीचे आना देगा। मीडियम हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वही हायर टाइम फ्रेम को फॉलो किया, हायर टाइम फ्रेम बिग डाटा को फॉलो किया और मार्केट नीचे। अब यहाँ पे सपोर्ट थी, देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड। यहाँ पे क्लेम्स एंड रिटेल सेल्स आए थे 15 अगस्त 2024 को 5:30 बजे। अगर आप 15 अगस्त में चले जाए, देखिए 15 अगस्त को हमारे पास कोर रिटेल सेल और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ये बेस्ट आ गया। अब ये बेस्ट के मुताबिक डॉलर को ऊपर जाना चाहिए, और ये आप देख ले डॉलर तकरीबन थोड़ा बहुत कोई 45 मिनट के लिए यहाँ पे ऊपर गया। फिर उसके बाद अपने अपना जो एनएफपी है हायर टाइम फ्रेम का डाटा उसको फॉलो करके डाउन ट्रेंड बना रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लें, तो मार्केट नीचे आया वही एनएफपी को फॉलो करके हायर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सपोर्ट से थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुए। फिर फ्लैश रिपोर्ट हमें कोई 22 अगस्त को, अगर आप 22 अगस्त जो है वो ओपन कर ले, ठीक है, तो 22 अगस्त को हमारे पास ये पीएमआई फिगर्स आए। इसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन फिर उसी जगह पे रेंज बाउंड करता रहा। फिर उसके बाद 23 अगस्त को जैक्सन होल सिंपोजियम था।
ठीक है। 23 अगस्त को अगर आप देख ले जैक्सन होल सिंपोजियम, उसमें फेड की स्पीच आई कि हम कटिंग की तरफ जाने वाले, यहाँ पे फेड की स्पीच आई। और फेड की स्पीच के बाद देखिए 7 बजे एग्जैक्टली 23 अगस्त 7 बजे, 23 अगस्त 7 बजे ये डाटा भी आया। और 23 अगस्त 7 बजे जैक्सन होल सिंपोजियम की वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ आया। ठीक है। फिर उसके बाद जीडीपी, अब देखिए मार्केट नीचे आया, वही मीडियम टर्म और नीचे आ रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद ये देखिए डबल बॉटम बना, डबल बॉटम के बाद मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक। अब देखिए ये जीडीपी और क्लेम 29 अगस्त को हमारे पास एक डाटा आया, उसके मुताबिक देखिए ये पॉजिटिव डाटा था। तो अब डॉलर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन फिर जो है वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता था कि इसका इम्पैक्ट ज्यादातर नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आज के दिन के लिए हो सकता है या 1-2 घंटे के लिए हो सकता है। फिर मार्केट ऊपर, उसके बाद वापस मार्केट जो है वो नीचे आने। इस तरह आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि ग्रुप ए डाटा या लेवल ए डाटा, ग्रुप बी डाटा एंड ग्रुप सी डाटा। ग्रुप ए डाटा आपको कह रहा है कि मीडियम टर्म जो ट्रेंड है, यहाँ पे देखिए मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे छोटे डाटा, आपको ये पीएमआई कह रहा है आज के दिन के लिए ऊपर फिर डाउन, क्लेम्स आपको कह रहा है 45 मिनट के लिए ऊपर फिर डाउन, क्लेम्स यहाँ पे आपको कह रहा है क्लेम्स एंड रिटेल सेल ऊपर फिर डाउन, फिर उसके बाद फ्लैश रिपोर्ट ऊपर फिर डाउन, फिर उसके बाद जैक्सन होल सिंपोजियम में मार्केट डाउन, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर जीडीपी एंड क्लेम्स में मार्केट थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ी सी सांस मिली है लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आ रहा है। तो अगर आप ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम को देख लो, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम को अगर आप देख लो, इसमें हमने राइटिंग बहुत ज्यादा की, तो हायर टाइम फ्रेम में देखिए ट्रेंड डाउन ही है। लेकिन छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ये क्लेम्स, पीएमआईज, क्लेम्स, रिटेल सेल्स, फ्लैश पीएमआईज, जैक्सन होल सिंपोजियम, जीडीपी, क्लेम्स और पीएमआईज वगैरह, उसकी वजह से कभी कभार हमें छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश या बेरिश एक्शन भी देखने को मिला है। तो आपने इस तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है कि इसको डाटा के साथ कंपेयर कर ले। लॉन्गर टाइम फ्रेम, मीडियम, लॉन्गर ट्रेंड कहा जाएगा, मीडियम ट्रेंड कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।